वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हम इसके एक एक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। नए नियम के प्रत्येक पुस्तकों को सर्वेक्षण करने के लिए मैंने योजना बनाया, जिसमें 180 कक्षाएं हैं और नए नियम के सर्वेक्षण में यह मेरा 19वां कक्षा है। प्रभु यीशु मसीह के महान उपदेश को, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, उसका सर्वेक्षण एक साथ कर रहे हैं, जो बड़ा ही कठिन उपदेश है। इस चरण में भी मैं प्रभु के विशेष उपदेश पर ध्यान करना चाहूँगा। यह उपदेश भी कठिन उपदेश है, जिसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजाला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। फिर मूसा की व्यवस्था इस प्रकार बताता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। फिर कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। श्रोता मित्र, मैं आपको उस पहाड़ की चोटी पर फिर से वापस ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह प्रथम मसीही सभा का आयोजन किए हैं। उसने हमें बताया कि कैसे हम समस्या का भाग न होकर उसके समाधान का एक भाग बन सकते हैं, और प्रश्न न होकर उसकी ओर से उत्तर कैसे बन सकते हैं। यीशु उस भीड़ को 2 भागों में अलग करते हैं। एक तो ये लोग हैं जो पहाड़ की चोटी में हैं और प्रभु की ओर से उत्तर व समाधान बनना चाहते हैं, और दूसरी ओर पहाड़ के नीचे वे लोग हैं जो समस्याओं में पड़े हैं और उसके एक भाग में हैं। सुमत्ती 5, 6 व 7वें अध्याय का जो सार है, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, वह इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि यीशु पहाड़ पर उन चेलों को सिखाते हैं कि वे उसकी ओर से समाधान व उत्तर बने, और यदि वे पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनना चाहते हैं, तो वो स्वभाव उनमें होने चाहिए। उन चारों रूपक बातों द्वारा यीशु मत्ती के 5वें अध्याय में से चेलों से कहते हैं कि चारों ओर देखो। फिर पद 17 से 20 पद में वो उनकी व्यक्तिगत धार्मिकता के विषय में बातें करते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारे धार्मिकता में
वृद्धि हो और वह कार्यान्वित हो। सभी अनुच्छेदों में उसने चेलों को संबंध के विषय में सिखाया। उसने उनके भाई, अपने बैरी, अपने पत्नी और स्त्रियों के साथ संबंध को बताया। फिर उसने उनके साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के विषय को भी बताया, क्योंकि संबंध में वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यीशु मसीह वार्तालाप के महत्व को चेलों को बताते हैं, उनके समर्पण को बताते हैं और साथ ही साथ उनके शपथ खाने के विषय को भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम शपथ न खाना, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। श्रोता, पहाड़ी उपदेश में ये दो अनुच्छेद बहुत ही कठिन हैं। यहाँ पर यीशु कहते हैं बुरे का सामना न करना और अपने बैरियों से प्रेम रखना। अनेक लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी उपदेश आज के लिए उपयुक्त नहीं है, संसार में ऐसा नहीं हो सकता। वे कहते हैं यह स्वर्ग के लिए सही होगा, इस जीवन में हम ऐसा नहीं कर सकते। यह शिक्षा आज के हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकता। मित्र, जैसे हम इन दो कठिन भाग में आते हैं, तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्णता को देखें। सर्वप्रथम स्मरण रहे कि मत्ती के 5वें अध्याय के इन सभी 6 अनुच्छेदों में यीशु ये नहीं कह रहा है कि मैं मूसा से अच्छा हूं, परंतु वह कह रहा है कि मेरी शिक्षा शास्त्री फरीसी की शिक्षा से सहमत नहीं है। उनकी शिक्षा पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। सर्वप्रथम इस भाग में यीशु शास्त्री व फरीसी के व्याख्या से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि मूसा ने कहा है आंख के बदले आंख व दांत के बदले दांत। मूसा ने जब ऐसा कहा था तब वह कुछ उपद्रवी लोगों के लिए कहा था। वे न्याय नहीं चाहते थे, वे हमेशा बदला लेना चाहते थे। सो इस शिक्षा को शास्त्री व फरीसी अपना लिए थे और कहते थे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना वरन अपने बैरी से बैर। पर मूसा ने ऐसा नहीं कहा था कि अपने बैरी से बैर रखो। यहाँ पर अपने बैरियों से प्रेम रखने का विषय नए नियम का ही नहीं है, परंतु यह पुराने नियम का भी विषय है। योना को कहा गया कि वह अपने शत्रुओं के पास निनवे में जाए और परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करे। सो जब आप नए नियम में आते हैं तो यह कोई नया विषय नहीं है। यद्यपि गोमेर अविश्वास योग्य थी, फिर भी होशे ने उससे प्रेम किया। मित्र, लोगों को प्रेम रखने का विषय नए नियम का ही नहीं है, परंतु पुराने नियम का विषय है। मूसा ने कभी नहीं कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर रखो। सो यीशु जो कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। इस कठिन अनुच्छेद में एक और विषय है कि यह शिक्षा पहाड़ के नीचे नहीं दी गई है, परंतु ऊपर में चेलों को दी गई है। वे लोग जिन्होंने यीशु के साथ अपना समर्पण किया है, उन्होंने कहा है कि मैं तेरे समाधान का, तेरे उत्तर का एक भाग बनना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। सो जबकि यीशु ने कहा कि बुरे का सामना न करना, अपने बैरियों से प्रेम रखना, सो उससे उसने कहा कि कब, कहाँ, कैसे और किसके लिए वे मरेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है कि जिन चेलों ने पहाड़ पर यीशु से मिले, उन्होंने यह निर्णय किया कि वे स्वेच्छा से यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हैं। जब कुछ लोग इस भाग को पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि यदि हम बुरे का सामना न करें तो शत्रु हमसे सब ले जाएंगे। सो यीशु का यह नियम ठीक नहीं है। लोग इस प्रकार कहेंगे। सो स्वयं की रक्षा करना मसीही चेलों के जीवन का मुख्य नियम नहीं है, परंतु मसीही चेलों के लिए जो जीवन का मुख्य नियम है वो परमेश्वर की महिमा करना है और उसकी इच्छा पर चलना है, यद्यपि उसके लिए उसके जीवन का कीमत भी चुकानी क्यों न पड़े। इस विषय को फिर से दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि उस पहाड़ के नीचे उन लोगों को देखो जो समस्याओं के साथ हैं। यीशु संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यहाँ पर यीशु लोगों के साथ आंतरिक व्यक्तिगत संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं कि तुम उस संबंध के द्वारा उन्हें बताओ कि जीवित रहने का या जीवन व्यतीत करने का एक अच्छा मार्ग है।
इन दोनों अनुच्छेदों में जो कुंजी प्रश्न है वह दूसरा अनुच्छेद है, अर्थात आप दूसरों से कैसे अच्छे हो सकते हैं या कैसे आप किसी दूसरे से अलग प्रकार के व्यक्ति बन सकते हैं। यीशु कहते हैं, पहाड़ के नीचे देखो, क्या तुम उन सब लोगों को देखते हो? उनके बीच में जाकर अपने स्वभाव को प्रकट करो, तुम्हारा उजियाला उनके सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। सो यीशु की शिक्षा का सार यही है। मेरे मित्र, यहाँ पर जो महान चुनौती है, जहाँ यीशु कहते हैं तुम्हें अलग अलग प्रकार का व्यक्ति होना है। जब उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो तुम्हें अलग प्रकार से होना चाहिए। यदि आप नमक को मांस में रगड़ते हैं और उसे उसमें रखते हैं तो वह बहुत दिन तक ठीक रहता है, वह जल्दी खराब नहीं होता। यदि तुम मांस को मांस के साथ रगड़ोगे तो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा। तो तुम जो नमक हो, मांस से अलग हो, तुम्हें अलग दिखना है। सो इस रूपक कथा का जो सार है, वो प्रयोग है, वह यही है। जब आप इस सत्य को लागू करते हैं कि आपको संबंध में अलग होना है, तो यह इस प्रकार आता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? इसमें किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं दिखता। जब अनुग्रह आपके जीवन में क्रियाशील होगा तो वह महान आश्चर्य कर्म होगा। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि अनेक कलीसिया में आश्चर्य कर्म होते हैं। कलीसिया की पहली पीढ़ी के लोगों ने पिंतीकुस्त के दिन इस आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया। सो नए नियम की कलीसिया के लोगों को उस आश्चर्य कर्म ने यह क्षमता दिया कि वे अलग प्रकार के लोग हों। इसी तरह से नए नियम की पुस्तकें हमें ये निश्चयता दिलाते हैं कि हमने अनुग्रह पाया ताकि नए नियम की शिक्षा को मान सकें, जो हमें इस संसार के लोगों से अलग करता है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यीशु ने कहा है कि कैसे आपको दूसरों से अलग प्रकार से होना है। यदि तुम दूसरों से अलग नहीं होगे तो तुम समाधान व उत्तर नहीं बन सकते। और एक ही तरीका है जिसमें आप अलग हो सकते हैं, वह है अनुग्रह को प्राप्त करना। जैसे आप यीशु द्वारा कहे गए इन दोनों बातों को सुनते हैं कि बुरे का सामना न करना और अपने बैरियों से प्रेम रखना, तो आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि क्या मैंने उस अनुग्रह को प्राप्त किया है कि यीशु की शिक्षा को अपना लूं और अलग प्रकार का जीवन बिताऊं। सो इसी तरह से पहाड़ी उपदेश का संदेश समाप्त होता है। जैसे हम 6वें अध्याय में आते हैं तो यीशु अपनी शिक्षा की दिशा को बदल देते हैं और अपने चेलों से कहते हैं, अपने जीवन के आंतरिक भाग को देखो, अपने स्वभाव को देखो। वे जो 4 उदाहरण हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर हो और वो दिया हो जो दीवट पर रखा गया है। मित्र, वो सभी पैराग्राफ जो संबंध के विषय में हैं, यीशु कहते हैं कि अब चारों ओर देखो, क्या तुम सचमुच में उन्हें देखते हो? अनेक लोगों ने उस समस्या को नहीं देखा, वे उन्हें चारों ओर से नहीं देख सके। श्रोता, 6वें अध्याय में यीशु की शिक्षा की दिशा बदल जाती है। यीशु अपने चेलों को चुनौती देते हैं कि वे दृष्टि करें। यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे उत्तर व समाधान बनना चाहते हो तो तुम देखो और तुम बुरे का सामना न करना, वरन अपने बैरियों से प्रेम रखो। तुम अलग प्रकार के व्यक्ति बन जाओ। संबंध के विषय में शिक्षा देने के बाद यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक अलग दिशा बताऊंगा कि तुम उसे देखो और उसे देखना सीखो। मित्र, हमें जीवन जीने के लिए 3 दिशाओं को देखना है। आप इसे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं, जहां पर इसे समझाए गए हैं। हमने पुराने नियम के सर्वेक्षण में उसे देखा था। यदि आप आत्मिक रूप से परिपक्व होना चाहते हैं तो जो आप देखते हैं उसे आपको मानना होगा और इसके साथ ही साथ आपको अपना पाप मानना होगा। फिर आप चारों तरफ देखें और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से संबंध बनाएं, उसी तरह से आप दूसरों के साथ संबंध बनाएं।
सो यीशु के कहने का जो तात्पर्य है कि यदि आप पृथ्वी के नमक व जगत की ज्योति बनना चाहते हो, तो जब तक ऊपर की ओर दृष्टि न करो, आप चारों ओर वास्तविक रूप से नहीं देख सकते। इस 6वें अध्याय में यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि ऊपर की ओर दृष्टि करो। पहली बात जो 6वें अध्याय में यीशु कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और अब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ यीशु देने के विषय अनुशासन को बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि देना एक आत्मिक अनुशासन है? देना एक और ऐसा विषय है जो आपके विश्वास व आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। यीशु मसीह के चेलों के लिए देना एक महत्वपूर्ण विषय था। इसलिए 6वें अध्याय के प्रारंभ में ही यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, यह दिखावे का न हो। मित्र, आप देखें कि वो फरीसी सदुकी सभाओं और गलियों में जाते हैं, अपने आगे तुर ही बजवाते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें और कहें कि वे उदारता से देने वाले हैं। यीशु ने कहा, ये लोग मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु जब तुम दान करो तो इस प्रकार न करो। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। यहाँ पर जो महान सच्चाई है, क्या आप उसे जानते हैं? आपका आत्मिक स्तर आपके अनुशासन द्वारा देने की विश्वास योग्यता के आधार से संबंधित है। यीशु ने लूका के 16वें अध्याय में कहा है कि जो धन आपके पास है उसमें परमेश्वर के भाग को देने में यदि आप विश्वास योग्य हैं तो वह हर तरह से आपको आशीषित करेगा। परंतु देने के संबंध में यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो वह उन आत्मिक आशीषों को आपको नहीं देगा। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में आत्मिक आशीषों के आने का जो परिणाम है वह इस क्षेत्र में आपकी आज्ञाकारिता है। इसलिए देना एक महत्वपूर्ण आत्मिक नियम है। क्या आप इस सत्य को मानते हैं? यहाँ पर जो महत्व है वो इस प्रकार है कि जब आप देते हैं तो आप परमेश्वर को देते हैं। तुम्हारा दाहिना हाथ जो करता है, तुम्हारा बायां हाथ उसे न जानने पाए। प्रथम बार जब मैं और मेरी पत्नी एक कलीसिया का निर्माण किया, जहां पर लगभग 20 लोग थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि ये लोग हमें सहयोग करेंगे कि नहीं। कुछ दिनों के पश्चात मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मुझे मालूम नहीं था कि अस्पताल का खर्चा बहुत आएगा। एक दिन चर्च खत्म होने पर खजांची ने मुझे पैसा दिया। मैं उसे देखकर अति आनंदित हो गया। मैं खड़ा होकर परमेश्वर से कहा, अब मैं तेरी क्षमता को मेरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कभी संदेह नहीं करूंगा। फिर इसके बाद मैंने देने के नियम को समझ सका। एक और अवसर पर एक घर पर हम मिला करते थे और हम एक कलीसिया निर्माण करना चाहते थे। परमेश्वर तो कुछ नहीं चाहता था, परंतु वह चाहता था कि उसका कार्य हो। वह एक छोटी व गरीब सभा था, परंतु फिर भी मैंने लोगों को चुनौती दी कि वे परमेश्वर के लिए दें। एक जवान जो विवाहित था, उसके 2 बच्चे थे। वह एक छोटे से घर में रहता था। उसका आय बहुत कम था, परंतु मैंने लोगों को चुनौती दी कि चर्च भवन निर्माण के लिए लोग अधिक से अधिक उदारता से दें। शनिवार की रात जहां हम रहते थे, वहां का दरवाजा खटखटाया गया। मैं दरवाजे के पास गया तो वहां पर एक जवान व्यक्ति खड़ा था जो बहुत ही गरीब था। उसका नाम लोनी गुंटर था। उसके पास एक बंदूक थी। उसने उस बंदूक को मेरे हाथ में दे दी। मैंने उससे कहने ही वाला था कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु वह मुड़कर चला गया। फिर मैंने विचार किया कि मैं स्वीकार नहीं करने वाला कौन होता हूँ। वह मुझे नहीं दे रहा था। सोमवार की सुबह उसे मैंने बाजार में ले गया
और उससे मुझे एक अच्छी रकम मिल गई। लोगों ने उदारता से दिया। आज वह कलीसिया एक मजबूत व बढ़ने वाली कलीसिया है। अब मेरे व आपके जीवन के लिए आज क्या चुनौती है? वह आत्मिक प्रयोग है। क्या आपने कभी परमेश्वर को अपना चिड़ीमार बंदूक दिए हैं? सबके पास इस प्रकार का बंदूक है। आपके पास वो वस्तु है जो आपका प्रिय है। पुराने नियम हमें 10वां अंश देने के विषय में बताता है, अर्थात हमारे पास जो प्रथम 10 वस्तुएं हैं वो परमेश्वर का है। यदि आप करोड़पति हैं तो आप उसका 10वां अंश देकर आप उसे खो नहीं देंगे। यदि आपके पास 10 लाख है और यदि आप 1 लाख देते हैं तो आपके पास अभी भी 9 लाख है और इसमें आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। पुराने नियम में भी लोग बलिदान चढ़ाते थे। यदि आपके पास 10 लाख है और मेरे पास 1,000 है तो जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो आप मेरे से बढ़कर बलिदान चढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में आप और मैं उस चिड़ीमार बंदूक की तरह परमेश्वर को देते हैं। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि लोनी गुंटर के जैसे व्यक्ति ने जब अपना चिड़ीमार बंदूक परमेश्वर को दे दिया तब आत्मिक रूप से बढ़ने लगा। श्रोता मित्र, ऐसे में परमेश्वर हमें आशीष देता है और परिणाम को द्विगुणित करता है और देने वाला आत्मिक रूप से बढ़ता जाता है। क्या आपने ऐसा सीखा कि भंडारीपन इस प्रकार कार्य करता है? भंडारीपन वो आत्मिक अनुशासन है जिसके द्वारा हम ये प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर वहाँ है। आपका स्वर्गीय पिता जो वहाँ पर है आपको तब प्रतिफल देगा जब आप उसे देंगे, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और जब आप उसे देते हैं तो वह आपको उसका प्रतिफल इस प्रमाण के साथ देता है कि वह सचमुच में है और वह सत्य है। उसने कहा है, सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। पर जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि परमेश्वर को देने के द्वारा आपका विश्वास व आत्मिक जीवन बढ़ता जाए। प्रभु आज के इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगें। स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस जीवित वचन के लिए जो आज हमने सुना है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा आप हमें बातें करते हैं। विशेष करके प्रभु आज प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए जो आपके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। प्रभु, आप उन्हें आत्मिक अगुवाई प्रदान करें ताकि आत्मा में होकर प्रभु इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकें, इन वचनों के अनुसार चल सकें। प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, आपका धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org।
अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।